बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर धरती न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमर ख़याम। और सैयद मकसूद हुसैन शाह केस में अब तक की जो रिसेंट अपडेट है वो यही है कि मुज़ाकरात के बाद रोड को खोल दिया गया, एहतजाज ख़त्म कर दिया गया और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि डेड बॉडी को एम्बुलेंस पर सवार करके उसके आबाई गाँव रवाना किया जा रहा है। और उसी के साथ साथ एहतजाज ख़त्म करने की जो रीज़न थी वो ये थी कि जो मुजाहिरीन के जो मुतालबात थे, लवाहिकीन के जो मुतालबात थे वो थे कि जब तक FIR का इंदराज नहीं किया जाता तब तक हम एहतजाज को ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक डेड बॉडी नहीं ले जाएंगे, तब तक हम किसी भी किस्म के मुज़ाकरात की तरफ नहीं आएंगे। मुजाहिरीन के मुतालबात पर FIR का इंदराज किया गया और FIR में एक जो इलियास साहब हैं जो पुलिस एम्प्लॉय हैं उनके ख़िलाफ़ है और इसी के साथ साथ एक और इरफान साहब हैं जो जिनका ताल्लुक कोटली से बताया जाता है, उनके खिलाफ बाई नेम FIR है। उनके साथ साथ जो दीगर मुल्जिमान हैं अब उनके नाम नहीं इंटर किए गए और 302 दफ़ा के तहत ये FIR दर्ज की गई है, जिसके बाद ये एहतजाज ख़त्म किया गया, रोड को खोल दिया गया और उसके बाद अभी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के बाद एम्बुलेंस में सवार किया जा रहा है और उसको आबाई गांव रवाना किया जा रहा है, जहां पे तदफीन कर दी जाएगी। नमाज जनाजा का अमल वहीं पे किया जाएगा। और अभी तक की जो सूरत हाल थी वक्तन फ़वक्तन जहाँ पे जो भी हुआ हर चीज़ पूरी ज़िम्मेदारी के साथ आप तक पहुँचाने की कोशिश की। यहाँ सड़क से एहतजाज से लेके जिस जगह पे ये वाक़या रोनमा हुआ उस जगह तक की सूरत हाल आप तक इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ पहुँचाना मेरी ज़िम्मेदारी थी। मेरा फ़र्ज़ था कि जो चीज़ जैसे हुई है, जो चीज़ जहाँ पे हुई है वो आपको एज इट इज़ दिखाने की कोशिश करूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ अब तक की जो अपडेट्स थी वो सारी आप तक पहुंचाई। अब इसमें कौन कसूरवार है, अब इसमें कौन जिम्मेदार है, ये चीज़ें चूँकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये बाकी के डिसीजंस जो हैं वो पुलिस अदालत करेगी। अभी बाकी का काम अदालत का है। मेरा और आप में से किसी का काम ये नहीं था कि किसी को मुल्जिम गर्दाने, किसी को मुजरिम गर्दाने। जो भी सूरत हाल होगी, जो भी डिसीजन होगा वो अदालत ने लेना है। लेकिन उसके पसे पर्दा जो चीज़ें थी, जो ज़बान ज़द-ए-आम थी कि हवालात के अंदर, वाशरूम के अंदर यहाँ पे ये हुआ, वहाँ पे वो हुआ, मैं ख़ुद हवालात के अंदर गया, पुलिस से रिक्वेस्ट की, SSP साहब से रिक्वेस्ट करने के बाद मैंने एक्सेस हासिल किया, जाके जो जिन कैदियों के साथ सैयद मकसूद हुसैन मरहूम ने रात गुजारी उनकी जो तमाम बातें थी, जो तमाम ख्यालात थे वो भी आप तक पहुँचाने की कोशिश की। और अभी एट दी एंड यहाँ पे खड़े हो के आपको जो मनाजिर दिखा रहा हूँ वो मनाजिर भी यही हैं कि यहाँ तक ये सारा मामला क्लोज हो चुका है। अभी ये केस फर्दर प्रोसीडिंग के लिए अदालत के सुपुर्द किया जाएगा। वहाँ पे क्या डिसीजन होता है इस केस के हवाले से, वहाँ से क्या पेशरफ्त सामने आती है, वो भी वक्तन फ़वक्तन अपडेट्स आप तक पहुँचाता रहूँगा। और उसी के साथ साथ एट दी एंड इतना ज़रूर कहूँगा कि किसी को भी एकदम से मुल्जिम गर्दानते हुए या मुजरिम गर्दानते हुए एटलीस्ट हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि किसी पे भी, कहीं पे भी कोई भी ऐसा वाक़या होता है तो फैसले का इख्तियार मेरा और आपका नहीं है। मेरा इख्तियार है आपको जो चीज़ें जहाँ पे जिस तरह से रोनमा हुई, वक़ूफ़ पज़ीर हुई, वहाँ के जो आई विटनेसेस हैं उनके सामने जो चीज़ें हैं वो आप तक पहुँचाऊँ। मेरा ये काम नहीं है कि मैं उस पर कोई फैसला सादर कर दूँ कि यहाँ पे ये मुजरिम था, यहाँ पे इसने ये कत्ल किया। ये काम अदालत का है, आपका भी ये काम नहीं होना चाहिए। इसमें बड़ी जिम्मेदारी के साथ जब तक आप और मैं मिलकर इन चीज़ों को जिम्मेदारी के साथ नहीं लेके चलेंगे, इल्ज़ाम तराशियों पे और ज़ाती बुग़्ज़ और अनाद को निकालने के लिए लोगों पे इल्ज़ाम तराशियाँ करेंगे तो वो किसी सूरत दुरुस्त अमल नहीं हो सकता। अभी आगे जो मज़ीद फर्दर इस पे जो भी अपडेट्स होंगी आप तक पूरी जिम्मेदारी के साथ पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह मेरा और आप सबका हामी और नासिर।